हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी क्लास लुधियाना से संजय। तो अभी हम पिछले वीडियो में जैव विविधता के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हमने जीवों की उत्पत्ति के बाद उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। अब परिवर्तन के बाद हमने देखा था कि जीवों में कल मैं बता चुका हूँ आपको कि जो क्या होता है आपका कशोरिक दंड। ये सभी जीवों में क्या होता है, पाया जाता है। और क्या होता है, इसके बाद जो इनका ढांचा बनता है वो क्या होता है आपका अलग अलग होता है। जैसे हम देखें, ये क्या बन जाएगा, एक आपका क्या बन जाएगा, कछुआ टाइप लगा है, बन जाएगा। अब इसी में क्या कहते हैं हम, आपने एक स्थिति और देखी होगी, जब बरसात का टाइम होता है तो जो मेढक का लार्वा होता है या मेढक होता है तो वो कुछ ऐसी स्थिति में होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। जैसे हम क्या कहते हैं अपनी आम भाषा में, मदक सोनला, बोला मदक सोनला। अब क्या होता है, ये इनका क्या होता है, ये अपना विकास करने लगते हैं। विकास करने लगते हैं तो पूंछ को क्या कह देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, और जो इनका आगे का हिस्सा होता है वो कैसे होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। परिवर्तित होकर कैसी स्थिति बना लेते हैं आपकी, ऐसे। आए समझ में। अब हम इसी को क्या करें, थोड़ा और बड़ा कर दें और इसमें क्या लगा दें, पूंछ लगा दें, तो ये आपको किसके समान दिखाई देगा, किसके समान दिखाई देगा, है? किसके समान दिखाई देगा, नेवला समान सका। और अब हम को और थोड़ा बड़ा करें, जो आपको समझे कैसे देखने लगेगा, मगरमच्छ जैसा है, मगरमच्छ जैसा। अब हम इसको थोड़ा और परिवर्तित कर दें। अब अभी क्या है, इसके पीछे पूंछ है, अब थोड़ी हम क्या लगा दें, आगे पूंछ लगा दें। कैसा लग रहा है, हाथी जैसा देखा है। अब हम इसमें थोड़ा और परिवर्तन कर दें। अब कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा, अशुद्ध बनाओ नहीं तो गाय मान सका था बनी है, दिख रहा का नहीं दिख रहा। तो इधर तुम्हें एक बात समझ में आई, जे कहा है एक ही उत्पन्न हो रहा है सबके नहीं। अब परिवर्तन, अब देखो इसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, वातावरण अनुसार या हमारी आवश्यकता अनुसार शरीर में होने लगते हैं परिवर्तन। जैसे आपने देखा होगा जिराफ है, तो जिराफ की आगे की टांगे क्या होती है, लंबी होती है, आगे की टांगे होती है इसकी लंबी, और पीछे की होती है गर्दन होती है लंबी, होती है लंबी। पीछे की टांगे क्या होती है इसकी छोटी।
ऐसे नहीं थे, ये हमेशा से ऐसे नहीं होते हैं। क्या है रीजन? ये माने जाते हैं हिरण के पूर्वज। ये किसके पूर्वज माने जाते हैं? हिरण के। रीजन क्या है कि जब क्या है अफ्रीका, अफ्रीका में कहेंगे अफ्रीका, अब अफ्रीका में क्या है जो छोटे छोटे घास के मैदान है, ये क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, चल लेते हैं, ठीक है। खाने या चलने के बाद अब बचते हैं बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़। अब ये घास के मैदान खत्म, अब जो क्या नहीं कर पाए, अपने शरीर को परिवर्तित नहीं कर पाए, तो उनकी क्या हुई, डेथ या मृत्यु पे क्या हुआ, विलुप्त। और जिन्होंने अपने शरीर को परिवर्तित कर लिया तो वे किसको खाने लगे, पेड़ की पत्ती। तो इनका परिवर्तन किसके कारण है, तुम्हारा बाह्य परिवर्तन। समझ में आ रहा? अब इसी प्रकार हम किसको देखें, मेढक को देखें। अब मेढक में क्या है, मेढक क्या है आपका उभयचरीय जंतु है, मतलब जल में भी है, थल में भी है। लेकिन अगर मछली में देखें तो मछली को पानी से बाहर निकालो, डेथ हो जाती है, बह जाता ना। अब इन्हें क्या करो, अपनी आंखों का कर लो परिवर्तन, परिवर्तन कर लो। पाँव इन्हें कैसे बना, अपने गद्दीदार, क्या कहते हैं, ऐसा छलांग लगाए तो दोनों को मतलब कुचक के दूसरी तरफ पहुंच जाए। इन्हें का अपने आप को परिवर्तित करो, लेकिन मछली ने अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाओ। मछली को अगर तुम पानी से निकालो, फड़फड़ा के इतने से ज्यादा तक इतने तक चली रहेगा, कुचक के ऐसे ऐसे फड़फड़ा के जा। लेकिन तुम मेढक पे अगर तुम पकाए हुए जाओ, इतने पकड़ो है, तो जो का है इन्हें अपने आप में का कर परिवर्तन। अब बात करेंगे कछुआ की, तो कछुआ में तुमने देखी होंगे अब की जो उपाय की है, जकाई की कैल्शियम की, इतनी कठोर रज्जा का अगर तभी पे हथौड़ा भी मारा तो अभी नहीं फूटा है, नहीं फूटा जा, ठीक है। अब रीजन का है, इन्हें अपने आप को कैसी स्थिति में है, अब तुमने जाना था देखो इन्हें कछुआ ऐसी स्थिति में, मतलब समुद्र स्थान पर ऐसी जगह, मतलब चट्टान वगैरह गहरी नदी ऐसे स्थान में पाया जाते हैं ज्यादातर, अधिकतर। जे तुम्हें हमेशा समुद्र के किनारे देखने नहीं मिले, एक मौसम में जो तुम्हारा देखने मिल जाए, के बाद हमेशा कहते हैं समुद्र में। अब इन्हें अपने आप कैसे काट डालो, रीजन है कि अगर कौन भी चट्टान वगैरह गिर रही तो मैं हाथ पांव काश हो सकत, टूट सकत, फूट सकत, हम भी मैं सकत, तो जे का कर ले तो अपने हाथ पांव अंदर कर ले, तो एक जैसे कैसे पत्थर के समान तो मैं नजर आने लगा, तो जे क्या है आपका इसमें परिवर्तन। अब हम बता रहे हैं आपको उत्पत्ति में समान और काल में समान, और कुछ क्या होते हैं आपके अवशिष्ट अंग जिनका उपयोग नहीं है। अब उत्पत्ति में आप देखेंगे हाथी के आगे के पांव, हाथी के आगे के पांव, के बाद जो देखेंगे क्या है आपका मगरमच्छ, इसके आगे के पांव, इसके बाद मछली के भी है जी क्या आगे के पांव, ठीक है। अब इसने क्या किया, चलने के लिए उपयोग है इनका, ठीक है। इनका क्या है, रेंगने के लिए उपयोग है, जे काय के लिए है, उछाल लेने के लिए है, जे काय के लिए है, खेलने के लिए। तो उत्पत्ति में तो समान है लेकिन कारण में क्या है, भिन्न है। तो ये क्या है आपके समरूपंग, समझ में आया, समरूपंग उत्पत्ति में समान है लेकिन कारण में क्या है आपके भिन्न है, तो ये क्या है आपके समरूपंग। अब इसके बाद आपने एक चीज देखी होगी, तितली देखी, तो तितली का आपको पता ही होगा काय से उत्पन्न है, जो आपकी किल्ली है मतलब की सीधी वाली कीड़ा, ठीक है। अब कीड़ा में क्या होते हैं, यह इसका मुख्य डायग्राम, मतलब जहां से ये बना है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं, तो ये क्या करने लगती है, उड़ने लगती है, ठीक है। ये क्या बन जाती है, तितली। अब देखो ये उत्पत्ति में तो भिन्न है लेकिन काल में समान है, उत्पत्ति में कैसे है ये भिन्न है और काल में समान है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके समजातक। बात आई समझ में? उत्पत्ति में तो क्या है भिन्न है, उत्पत्ति के टाइम पे तो नहीं हटे जी, लेकिन इनने अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कर लेने अपने पंख है जो निकाल रहा है, तो ये क्या है आपके समजातक। अब कुछ होते हैं आपके अपशिष्टांग, अपशिष्टांग ऐसे अंग जो हमारे शरीर में तो उपस्थित होते हैं लेकिन उनका उपयोग कुछ होता ही नहीं है, वो क्या कहलाते हैं आपके अपशिष्टांग। जैसे बात की जाए आपके बाल, तो बाल का कुछ उपयोग है नहीं है। आप देखते होंगे पहले, मतलब अगर पहले की बात करी जाए बंदर या भालू की तो पूरे शरीर पे बाल होते हैं, रीजन का होता है वो टाइम पे कपड़ा नहीं पहनते, कपड़ा नहीं पहनते तो सीधी बात है ठंड गर्मी जो भी लग रही तो वो कैसा उसको करा, तो बाल अगर ज्यादा सर्दी लग रही तो बाल हैं तो फिर हमें क्या करें, प्रोटेक्ट करें। अगर
ज्यादा गर्मी लग रही तो कहा तुमने देखो जो गाय भैंसे अपने रोम फैला लेते हैं गैस टाइम पे, तो उन्हें कहा उनमें से मतलब हवा एब्जॉर्ब कर लगा पे। अब हमने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, धीरे 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 हमारा शरीर में बाल होगा कम होगा। तुम पहले के आदमी देखो, अब के आदमी देखो, तुम अपने हाथ देख लो कितना देखा है तुम्हें, अब तुम पुराने आदमी के देख लो तो इन कंडीशन उनके तुम्हें रोम मिल जाए हाथ पे। किनके रीजन का है ये का है तुम्हारा अपसिस्टम, जरूरत है जब तक है, जरूरत नहीं है चले जाए। पहले तुम देखा थे जो कि आदमी की छाती पे भय के बाल रखते, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम बाल हो गए। अब हो सका केवल इतने हिस्सा में आए, पहले तो सब पूरे भय रखते थे, अब ज्यादा से ज्यादा इतने पे आ रहा है, इतने है ना। तो ये क्या है तुम्हारा अपसिस्टम। अब ई के बाद जो आंख है तुम्हारी, आंख के तक जस्ट बगल में पुतली है छोटा सा हिस्सा, तो छोटा हिस्सा इको का उपयोग नहीं है, जो कहा तुम्हारा अपसिस्टम, ठीक है। अब ई के बाद तुम्हारे पेट में एक स्थान पर एक अंग पर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मतलब क्या कहा तुम्हारी एक्स्ट्रा आंख, तो ई को भी तुम्हारे शरीर में कुछ उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे शरीर में पाएगा। अब देखो तुम्हारा कान है, कान, अब कान में तो जैसे गड्ढा टाइप के बने रहते हैं, अब जो बीच में जो गड्ढा है, जो गड्ढा ये गड्ढा को कछु काम नहीं है, कछु काम है नहीं है, तो जो कहा तुम्हारा अपसिस्टम। लेकिन जे समय के बाद का हो जा परिवर्तन हो जा, लेकिन समय से पहले कहा तो इनको उपयोग भी हो तो हमारे शरीर में। जैसे बाल की बात करी जाए, कपड़ा नहीं पहनाते तो प्रोटेक्ट को कहते हैं, बाल करते। अब जो आंख है, अब हमारी आंख का है, जो हमारी नाक है, नाक, नाक के जो वाला हिस्सा है, जो हिस्सा हमारा तो चौड़ा होता पहले, जो हिस्सा चौड़ा होता तो हमारी आंख की कहा कहते तो सुरक्षा, लेकिन अब हम का लगाने लगे, चश्मा लगाने लगे, सब ये तो रखना चश्मा, हमें रखने चश्मा, अब जे का हो जा रहा कम हो जा रहे हैं, समझ में आ रही बात करने। तो जे का तुम्हारा अपसिस्टम। अब ई के बाद अपेंडिक्स की बात करी जाए, तो अपेंडिक्स पहले हम कहा थे, जैसे तुमने बंदा देखी, उनने बंदा कहते रखलित खाना खा के तो गड़बड़ा ले लो, अगर देखे होंगे तुमने तो कहते बंदा कुत्ता भी ऐसी कंडीशन बना लेते, कहते गड़बड़ा ले भी खाना खा के, और फिर जब उन्हें खाना खाने आ तो खाना ले आते मुंह में बाहर, मुंह में ले आ, फिर चबा चबा के फिर अंदर ले जाते। ऐसी स्थिति हमारे शरीर में भी रहती। तो हमारे शरीर में कहा तो जो आमाशय है, आमाशय में भोजन है, अब कछु भोजन कितने पहुंचा जाता अपेंडिक्स में अस्थायी रूप से, जब जरूरत पड़ती तो हम वो क्या कर लेते, उपयोग कर लेते। अब हमें कहा टाइम टाइम से भोजन मिल रहा, जरूरत नहीं, तो इनको क्या हो गए थे तुम्हारे अपसिस्टम। तो ये क्या था आपका जैव विविधता, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, धन्यवाद।